दोस्तों आज तारीख 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले अच्छी खबर आ रही है यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर। आज जारी होगा रिजल्ट। आखिरकार लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल व इंटर का रिजल्ट जारी करेगा। स्टूडेंट इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए या इन अन्य पोर्टल के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हुई। यूपी की 8 सीटों के 80 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। हालांकि इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। यूपी की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक तकरीबन 57.57% मतदान हुआ। रामपुर में सबसे कम वोटिंग हुई। टोटल वोटिंग रेशियो की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 60.25% वोटिंग हुई। सहारनपुर में सबसे ज्यादा लगभग 66% वोट पड़े। मुरादाबाद में सपा कैंडिडेट की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कुछ जगहों पर हिंसा भी फैली। हालांकि फिर भी अधिकतर जगहों पर शांतिपूर्वक वोट कंप्लीट हुए। भले ही वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की थी। कहा था कि विकास यात्रा के लिए अवश्य मतदान करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटिंग से पहले कहा कि हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। फर्स्ट टाइम वोटरों से पीएम मोदी ने ये खास अपील की। उसके बावजूद भी इस बार मतदान रेशियो काफी कम रहा। पूरे भारत के 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोट पड़े। टोटल वोटिंग रेशियो 66% ही रहा। हालांकि सबसे ज्यादा त्रिपुरा में वोटिंग रेशियो रहा 82%। बंगाल और मणिपुर में भी हिंसा भड़की थी कल मतदान के दिन। यूपी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध किए। सुरक्षा बलों की 280 कंपनियां तैनात थी। और देखिए चुनाव के बाद अखिलेश यादव बोले कि पहला शो फ्लॉप हो गया। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कन्नौज भी पहुंचे। वहीं इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और सहारनपुर में भी रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी न हुई तो 180 से नीचे सिमट जाएगी। प्रयागराज में मतदान से पहले 7,000 लोगों को पाबंद किया गया। 32,000 असलहे भी जमा कराए गए। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी चुनाव आयोग की टीम ने। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस सपा और बसपा देश की समस्या है तो बीजेपी समाधान है। बुलंदशहर में विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने कहा कि सत्ता के सरपरस्त माफिया और गुंडों का हुआ राम नाम सत्य है। चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार कर रही है मोदी सरकार। बागपत में चुनावी रैली के दौरान बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं देखिए दोस्तों चुनाव के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। लोकसभा चुनाव पर ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को एडवांस में भुगतान किया जाएगा। प्रशासन से भी हरी झंडी मिल चुकी है। 40% धनराशि के भुगतान की हरी झंडी मिली। चलिए खबर देखिए। हर चरण की वोटिंग के दिन माहौल बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 तारीख को बरेली में भी होगा मोदी का रोड शो। और बड़ी खबर आ रही है फिर बड़ी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें। ईडी ने कसा सिकंजा। कहा 12.5 करोड़ रुपए कहां से आए। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ की कार्रवाई और बैंक खाते की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर देखिए। गजरौला में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान अभी भूखमरी में है। हमारे देश में दिया जा रहा मुफ्त राशन, विश्व में बज रहा भारत का डंका। चुनावी माहौल के बीच लोगों से पूछताछ के कुछ सर्वे देखिए आप। फिरोजाबाद में लड़कियां बोले कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा न बने। सरकार ने सुरक्षा पर अच्छा काम किया है। महंगाई और गुंडागर्दी पर अंकुश यहाँ प्रमुख मुद्दा है। दैनिक भास्कर की तरफ से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सर्वे करवाया गया। कॉलेज की लड़कियों से पूछताछ की। इस दौरान ये प्रतिक्रिया आई। और वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा पहुंचे। यहाँ मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा कि 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म शूटिंग कर रही है। इनका रिजेक्शन तो पहले ही हो चुका है। यहाँ पीएम मोदी को सम्मान के तौर पर ढोलक दी गई मंच में और मंच पर ही ढोलक को थपथपाया पीएम ने। देख सकते हैं आप तस्वीरें। एमपी दमोह में भी मोदी बोले आतंक का सप्लायर पड़ोसी देश पाकिस्तान आटे के लिए भी तरस रहा है। इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को भी पाखंड बताते हैं। तो ये कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। देखिए कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यूपी में देर रात हादसा हुआ। देहरादून जा रही मजदूरों से भरी बस रोडवेज से टकराई। 11 यात्री जख्मी हुए। 3 को रेफर किया गया। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। योगी सरकार की फ्री अभ्युदय योजना युवाओं के लिए अच्छी साबित हुई। इस फ्री कोचिंग योजना के चलते उत्तर प्रदेश में से 20 से ज्यादा युवा यूपीएससी क्लियर किए और आईएएस आईपीएस बनेंगे। चलिए खबर है राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में बनेगा कौशल्या धाम। माताओं के साथ विराजेंगे रामलला संग चारों भाई भी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को भी अब अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। वहीं माता सुमित्रा भी विराजमान होगी। वैसे रामनवमी के बाद अब अयोध्या के राम मंदिर में फिर से समय बदल चुका है। अब इतने घंटे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पहले दर्शन का समय बढ़ाया था लेकिन अब वापस समय में कटौती की गई है। देख सकते हैं आप नया समय क्या होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मौत के 1 साल बाद अतीक अहमद के नाम एक बार फिर से सरकार ने नोटिस जारी किया। जहां चला बुलडोजर वहीं पर फिर करवाया निर्माण। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं देखिए खबर मुख्तार अंसारी का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाला एक सिपाही भी निलंबित किया गया क्योंकि सिपाही ने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था अलविदा शेर पूर्वांचल और इस स्टेटस के बाद सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। चलिए खबर देखिए। यूपी गोरखपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। उड़ान रद्द
होने पर आधी रात को यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं अच्छी खबर आ रही, आगरा में ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और इससे एम्बुलेंस की राह आसान होगी, रास्तों पर जाम नहीं लगेगा, ताकि इमरजेंसी में किसी मरीज की जान भी नहीं जाएगी। इसलिए अब योगी सरकार की तरफ से नया ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा आगरा में। चलिए खबर है, मात्र 100 रुपए में ज्वाइन कर ले, 1 साल तक इस लाइब्रेरी में होगी फ्री एंट्री। दरअसल प्रयागराज में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए अच्छा ऑप्शन है। चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित लाइब्रेरी में 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टूडेंट। बड़ी खबर देखिए, वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर यह रिपोर्ट सामने आई कि शराब और फास्ट फूड की लत लीवर को फैटी लीवर बना रही है। उत्तर प्रदेश में 18 से 20 साल के युवा इसके खास ज्यादा शिकार हो रहे हैं। यूपी के डॉक्टरों और एक्सपर्ट की तरफ से युवाओं के लिए एक और चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश में युवाओं में तेजी से घट रही प्रजनन क्षमता। डॉक्टरों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर कुछ गंदी आदतों को सुधार ले युवा तो ये समस्या ठीक हो सकती है। हालिया ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में युवाओं की प्रजनन क्षमता काफी तेजी से घट रही है, मतलब नपुंसकता बढ़ रही है, और इसके पीछे बड़ी वजह है धूम्रपान, शराब की लत, खराब फिटनेस और आजकल की गंदी आदतें। इन आदतों को सुधार कर युवा अपनी सेहत को फिर से अच्छी बना सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, 100 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज हुई। कब्जा दिलाने पहुंची थी पुलिस टीम, लेकिन तभी ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। चलिए दोस्तों, आज के प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मौसम समाचार पर बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फिर से बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ ने बनाया रिकॉर्ड, आंधी बारिश और ओले गिरने की भी वापस चेतावनी जताई है। नोएडा से लेकर सहारनपुर तक बारिश की संभावना है। कल भी देखिए यूपी के सहारनपुर और शामली में भारी बारिश हुई, ओले गिरे। आंधी के बाद सहारनपुर में 1 घंटा तक वोटिंग भी रोकी गई। लखनऊ में भी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। और आज भी प्रदेश में 28 शहरों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उन शहरों में कौन कौन से जिले शामिल है देख सकते हैं आप। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत इन जिलों में बारिश की संभावना है। और कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी देखी गई। देखिए अलीगढ़ में विद्युत लाइन टूटकर गिरी, 15 बीघा गेहूं की फसल व भूसा जलकर राख हुआ। सिद्धार्थ नगर में भी गेहूं के डंठल से लगी आग और इस आग ने 35 घरों को चपेट में लिया। 70 लाख से ज्यादा गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ। अयोध्या में भी एक किसान के घर आग लग गई। इधर तो बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी और अचानक आग लग गई। नकदी, आभूषण और लाखों की गृहस्थी भी जलकर राख हुई। कोंडा के टीकरी जंगल में भी भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 घंटे में आग पर काबू पाया। 5000 एकड़ में फैलाए ये वन। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में भी 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। प्रयागराज में भी शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगी, 50 बीघे से ज्यादा फसल जल गई। कानपुर में भी गेहूं की खड़ी फसल जली, 50 बीघा खेती राख हो गई। चंदौली में भी 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। देखिए दोस्तों, आजकल गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा आग लगने की घटनाएं आ रही, मैं आपको रोजाना बता रहा हूँ। सावधान रहें, आप भी सतर्क रहें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में दशवामेध घाट पर चला स्वच्छता अभियान। विदेशी पर्यटकों के साथ लोगों ने लिया स्वच्छता का संकल्प। सबका साथ हो, गंगा साफ हो, ये नारा भी लगाया लोगों ने। और बड़ी खबर देखिए, आपको ठगी से सावधान करने वाली खबर। गोरखपुर में युवा कल्याणकारी अधिकारी के साथ ठगी हुई। जालसाजू ने टेलीग्राम पर एक लिंक भेजा और 10,000 रुपए कमाने का लालच दिया। इस 10,000 के लालच में 35 लाख रुपए गंवा दिए अफसर ने। ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहें और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी टेलीग्राम पर अनजान लोगों के द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक ना करें, है ना। और चलिए अगला अपडेट आ रहा नोएडा मेट्रो को लेकर। देखिए रविवार को 6 बजे से चलेगी नोएडा मेट्रो। सीडीएस और एनडीएस की परीक्षा के लिए मेट्रो प्रशासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया। 15-15 मिनट के अंतराल में संचालन होगा। और खबर आ रही मेरठ से, चुनावी अपडेट देखिए। राम की छवि के बावजूद अरुण गोविल मुश्किल में है। मेरठ में सपा बसपा ने पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट न देकर भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। यूपी की कुछ और चुनावी खबरें देखिए दोस्तों। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले, अखिलेश और राहुल अभी बच्चे हैं, हम उनके चच्चा हैं। बेटे के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा तो कौन वोट देगा। जयंत की पत्नी मेरठ भी पहुंची। चलिए बड़ी खबर आ रही, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मृतक आश्रित कोटे की नियुक्ति में कौन से नियम लागू होंगे, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थिति को साफ की। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नियम ही मान्य होंगे। हाईकोर्ट ने जिला कमांडेंट होमगार्ड का नियुक्ति को लेकर आदेश रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति में कर्मचारी की मौत पर आवेदन करने के समय जो नियम लागू थे ना, वही लागू होंगे। और भी इस फैसले के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी देखिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बार बार दावा नहीं कर सकता मृतक का परिवार। केरल हाईकोर्ट की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये फैसला सुनाया गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखिए अफसरों को भी फटकार लगाई और कहा कि देय तिथि से 1 दिन पहले रिटायर होने वाला कर्मचारी भी इंक्रीमेंट पाने का हकदार है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पति पत्नी को लेकर एक फैसला सुनाया और कहा कि एक महिला अच्छी पत्नी नहीं बन सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी मां नहीं बन सकती है। एक 9 साल की बच्ची की कस्टडी के मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि विवाहेतर संबंध तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन बच्चे की कस्टडी का नहीं। देख सकते हैं केस की ज्यादा जानकारी आप। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, भदोही में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर पंचायत के नाले पर था अवैध कब्जा, सभासद ने की थी शिकायत। खबर है वाराणसी में प्रभु श्री राम को समर्पित होगी श्री हनुमान ध्वज यात्रा। अयोध्या से आई रामलला की मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगी। 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु जुटेंगे। रेलवे से अच्छी खबर आ रही, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और गुवाहाटी के लिए भी उत्तर प्रदेश से समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। अप्रैल से जुलाई तक चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। और देखिए चंदौली डीडीयू जंक्शन से भी गुजरेगी 19 समर स्पेशल ट्रेनें। गुजरात, बिहार और दिल्ली से आना जाना अब आसान होगा। बड़ी खबर है, ज्ञानव्यापी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर 3 मई को नए जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। व्यास तहखाने से भी जुड़ा है केस। और खबर है, मऊ में खाद्य विभाग एक्टिव हुआ, 353 नमूने जांचे गए, 47 नमूने मिले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। विशाल मेगा मार्ट पर भी 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और खबर है, चुनाव बाद शुरू होगा उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क का काम। मलिहाबाद में 1100 एकड़ में बनाया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। 25,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। आचार संहिता समाप्त होने के बाद राजधानी लखनऊ में भी कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, सेंट्रल नोएडा में पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप। छोटा हाथी में लोड थी 200 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब। दिल्ली के 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। खबर है, लखनऊ में भी एलडीए बनाएगा 3 नए पुल। हनुमान सेतु से क्षमता मुलक चौराहे तक सीधा फर्राटा भरेंगे वाहन। 10 मई से शुरू होगा काम। और खबर देखिए, लखनऊ में चेन्नई पर बड़ी जीत। सीएसके को हारता देख फैंस स्टेडियम से निकले, भोजपुरी गाने पर चीयर भी किया। कुछ नेशनल न्यूज अपडेट्स बताता हूँ आपको। देखिए केरल में बर्ड फ्लू फैला, 21,000 पक्षी मारेगा प्रशासन। 8 दिन में 3500 पक्षी मरे। जिला प्रशासन ने दावा किया कि इंसानों में फैलने की संभावना नहीं है। और सोने चांदी के भाव पर भी बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ईरान जंग के बीच फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी की कीमतें। 400 रुपए के उछाल के साथ सोना चांदी एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। और अभी देखिए नया रेट क्या चल रहा है, 74,000 के भी पार पहुंच चुके सोने चांदी के रेट। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 400 रुपए बढ़कर 74,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी का भाव 86,500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा है। चलिए अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। मार्च में हमारे देश में नौकरियां बढ़ी, 154% बढ़ी जॉब्स। 64% के साथ दूर संचार क्षेत्र में यानी टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां आई। क्वेश कॉर्प की रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। और ईपीएफओ ने भी आंकड़े जारी किए। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में 19% की बढ़ोतरी के साथ 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों की संख्या पहुंच चुकी है। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। फिलीपींस को पहली खेप सौंपी और इन मिसाइल को साउथ चाइना सी में यानी समुद्र में तैनात किया जाएगा। 3130 करोड़ रुपए में डील की थी। 2 साल पहले भारत सरकार के साथ फिलीपींस ने $375 मिलियन का ये सौदा किया था। और खबर है, नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। भारत के बैंकिंग सेक्टर से भी अच्छी खबर आ रही। देखिए दोस्तों, शानदार रिपोर्ट। एशिया में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। दुनिया के टॉप 50 बैंकों में एसबीआई भी शामिल है और भारत के कुछ प्राइवेट बैंकों ने भी जगह बनाई है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ने भी। और एक अच्छी खबर देखिए, आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि विज्ञान महाशक्ति भी बनने वाला है हमारा भारत। नेचर पत्रिका की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक के अंदर अंदर आर्थिक महाशक्ति तो बनेगा ही, साथ ही विज्ञान महाशक्ति भी बन जाएगा। और ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए। सभी यूपी वासी भी सभी भारतवासी ही हैं, तो लाइक करके शेयर करना इस वीडियो को, और साथ ही डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप कभी रोजाना काम की खबरें मिस नहीं कर पाएंगे। और कमेंट करके बताइए दोस्तों मुझे कि आप कौन से जिले में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।